व्यू बैक्टीरिया, इनको ट्रू बैक्टीरिया भी कहा जाता है। इनकी सेल वॉल रिजिड होती है। अगर ये मोटाइल होते हैं तो इनका फ्लैजेला भी होता है। जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं उनको ब्लू ग्रीन एल्गे भी कहा जाता है और उनके अंदर क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है। कुछ बैक्टीरिया फोटोसिंथेटिक होते हैं, उनको ऑटोट्रोफ्स कह सकते हैं क्योंकि वो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। बहुत सारे बैक्टीरिया हैं वो यूनिसेलुलर या कॉलोनी के अंदर पाए जाते हैं। ये फ्रेश वाटर या मैराइन मैराइन मतलब सी वाटर के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं। कुछ बैक्टीरिया जो कॉलोनीज बनाते हैं वो जिलेटिनस शीट से सराउंडेड होते हैं और कुछ बैक्टीरिया हैं वो पोल्यूटेड वाटर बॉडीज के अंदर ब्लूम क्रिएट करते हैं। कुछ बैक्टीरिया एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं। उनके अंदर कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स होती हैं जिन्हें हेटेरोसिस्ट कहा जाता है, जैसे नोस्टॉक और एनाबिना। कुछ बैक्टीरिया कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया होते हैं जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। वो नाइट्राइट्स या नाइट्रेट्स और जो अमोनिया होती है उनको ऑक्सीडाइज कर देते हैं और उससे फिर वो एनर्जी रिलीज करते हैं ताकि वो एटीपी को प्रोड्यूस कर सके। ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकलिंग करने में, जैसे नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आयरन और सल्फर को। हेटरोट्रोपिक बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते। नेचर में जितने बैक्टीरिया पाए जाते हैं ज़्यादातर बैक्टीरिया हेटरोट्रोपिक बैक्टीरिया होते हैं। ये मोस्टली डिकम्पोजर्स होते हैं। लैक्टोबैसिलस जो दूध को दही में बदल देता है, एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करने वाले जो बैक्टीरिया हैं और जो नाइट्रोजन को फिक्स करने वाले जो बैक्टीरिया हैं जैसे राइजोबियम है, वो सभी हेटरोट्रोपिक्स बैक्टीरिया में आते हैं। कुछ बैक्टीरिया बीमारियां भी फैलाते हैं। ऐसे बैक्टीरिया को पैथोजेंस कहा जाता है। इनकी वजह से ह्यूमन बीइंग्स, क्रॉप्स और जो दूसरे एनिमल्स होते हैं, पेट्स होते हैं, उनको बहुत सारी बीमारियां होती हैं, जैसे कोलेरा है, टाइफाइड है, टेटनस, सिट्रस कैंकर आदि। बहुत सारे बैक्टीरिया के अंदर रिप्रोडक्शन है वो फ्यूजन के थ्रू होता है। लेकिन जब अनफेवरेबल कंडीशंस आती हैं तो बैक्टीरिया स्पोर भी प्रोड्यूस करते हैं अपने रिप्रोडक्शन के लिए। कुछ बैक्टीरिया के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पाया जाता है। उसमें बैक्टीरिया है वो अपना डीएनए ट्रांसफर करता है एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया के अंदर। माइकोप्लाज्मा, ये स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स के अंदर आते हैं और इनके अंदर सेल वॉल नहीं होती। ये बिना ऑक्सीजन के भी जिंदा रह सकते हैं, मतलब सरवाइव कर सकते हैं। बहुत सारे जो माइकोप्लाज्मा होते हैं वो एनिमल्स और प्लांट्स के अंदर बीमारी फैलाने वाले होते हैं।